तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोग किस्म के चैप्टर नंबर 303 के बारे में। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो सैमुअल सीओ होता है जब वो 16 साल का था, उस वक्त वो अपनी एक गैंग चलाता था जिसका नाम था गैंगशो यूनियन। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो सैमुअल होता है मस्त बैठ के दारू पी रहा होता है अपने बंदों के साथ, मतलब साथ में 2-4 लड़कियां भी होती हैं। लेकिन तभी यहाँ पे आता है बिग डील गैंग का बंदा जिसका नाम होता है ओल्ड फेस। और ओल्ड फेस की उम्र होती है अभी 18 साल। ओल्ड फेस यहाँ पे आके सैमुअल को कहता है, तुझे देख के लगता है तेरे पास दिमाग भी है और ताकत भी है, और साथ ही साथ में ऐसी अफवाहें भी हैं कि तू बहुत बड़ा हरामखोर है। हमें अपनी गैंग में तेरे जैसे टैलेंटेड बच्चों की जरूरत है। मुझे ये देख के सच में यकीन नहीं होता, एक मिडिल स्कूल के बच्चे ने गैंगशो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हाई स्कूल थे उन सबको अपने अंडर में कर लिया है। और साथ ही साथ में मैंने सुना है तेरे फादर भी एक गैंगस्टर थे। खैर, कभी भी एक फल उसके पेड़ से बहुत ज्यादा दूर नहीं गिरता। अब बेवकूफियां करना बंद कर, तूने अब तक बहुत ज्यादा मजे कर लिए, लेकिन बिग डील अब तुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहती है। और यार, सैमुअल अभी चुपचाप से सिगरेट पी रहा होता है, उसने एक भी शब्द नहीं बोला होता। ओल्ड फेस अपने मन में सोच रहा होता है, मैं भले ही इससे बहुत ही घमंड के साथ बात कर रहा हूँ, लेकिन इसको देख के लगता नहीं है जैसे ये एक मिडिल स्कूल का स्टूडेंट है। तो खैर, अभी ओल्ड फेस की बातें सुन के यहाँ पे सैमुअल के साथ के जो बंदे होते हैं वो सैमुअल के सामने अपना सर झुका देते हैं और कहते हैं, कांग्रेचुलेशन बॉस, आप इतने ज्यादा कमाल के हो कि बिग डील गैंग भी आपको अपनी गैंग में शामिल करना चाहती है। ओल्ड फेस कहता है, अबे चूजो, अपनी आवाज थोड़ी सी नीचे रखो मेरे सामने। तो खैर, सैमुअल के हाथ में अभी एक दारू का ग्लास होता है और सैमुअल स्टाइल से कहता है, तो तुम मुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहते हो, लेकिन सच में मुझे ये कहना पड़ेगा, मैं बहुत ज्यादा हैरान हूँ। मैंने सोचा था तुम मेरे पास अपने किसी बंदे को भेजोगे, लेकिन मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि बिग डील का महान शिनुहान मुझसे खुद मिलने आएगा। ओल्ड फेस कहता है, आखिर तू ये क्या बात कर रहा है? मैं मेरे बॉस शिनुहान के लिए काम करता हूँ जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं। अभी मेरे बॉस शिनुहान गैंगशो मिडिल स्कूल गए हैं वहाँ पे जेक किम को रिक्रूट करने के लिए। और ओल्ड फेस की बात सुन के सैमुअल के साथ के जितने भी बंदे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, क्या ये शिनुहान नहीं है? आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या ये एक मामूली सा बंदा है बस उसका? शिनुहान जेक किम को खुद रिक्रूट करने के लिए वहाँ गया है। आखिर ये जेक किम है कौन? अगर शिनुहान मिडिल स्कूल में गया है तो इसका मतलब जेक किम भी एक मिडिल स्कूलर है। इसका मतलब उसने एक मिडिल स्कूल के बच्चे के लिए हमारे बॉस को। लेकिन तभी सैमुअल कहता है, मैं तुझसे सीधी बात करूंगा, तू मुझे कहना चाहता है बिग बॉस का शिनुहान जेक किम को मुझसे ज्यादा ताकतवर समझता है। लेकिन तभी सैमुअल के साथ का एक बंदा चिल्ला के कहता है, मुझे यकीन नहीं होता, आखिर वो एक मामूली से इंसान को हमारे बॉस को रिक्रूट करने के लिए कैसे भेज सकता है? और इसकी हिम्मत तो देखो, ये बोल रहा है कि वो हमारे बॉस को छोड़ के जेक किम से मिलने के लिए गया है। बॉस, सच में ये बहुत बड़ा अपमान है हमारा। लेकिन तभी जो सैमुअल होता है इसके मुंह पे एक एस्ट्रे घुसाता है जिसमें अभी काफी सारी सिगरेट्स होती हैं। सैमुअल कहता है, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीच में बोलने की? और सैमुअल इस बंदे के मुंह पे एक मुक्का मारता है जिससे पूरा का पूरा एस्ट्रे इस बंदे के मुंह पे घुस जाता है। इसके बाद सैमुअल सीरियस होकर कहता है, तो मेरे एक बात तो समझ आ गई है और बाकी कुछ मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। तो वो बच्चा जेक किम जिससे शिनुहान खुद मिलने गया है, तुम बोल रहे हो वो गैंगशो मिडिल स्कूल में पढ़ता है ना? और यार, सैमुअल की नीयत हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही होती है कि वो जेक किम को फोड़ना चाहता है। तो खैर, इसके बाद हम देखते हैं गैंगशो मिडिल स्कूल का सीन। अभी शिनुहान जेक को बोल रहा होता है बिग डील गैंग ज्वाइन करने के लिए, लेकिन जेक कहता है, नहीं, मैं बिग डील गैंग ज्वाइन नहीं करूंगा। शिनुहान कहता है, मैं मुझे लगा ही था तो बिग डील गैंग ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन आखिर तेरा रीजन क्या है? जेक कहता है, मुझे गैंग्स जैसी बकवास चीजें पसंद नहीं है। शीनू कहता है, वेल, वैसे मैं तुझे बता दूं, मैं कोई गैंगस्टर नहीं हूँ। जेक च्युइंगम खाते हुए कहता है, तेरी ये सारी की सारी बातें बकवास हैं। तुझे देख के साफ साफ पता चल रहा है तू एक गैंगस्टर है, इसलिए मुझसे उलझने की कोशिश मत कर और यहाँ से चला जा। मैं तुम जैसे गैंगस्टर्स को देख देख के परेशान हो गया हूँ। शीनू कहता है, अरे तूने तो मुझे पकड़ लिया, सही पहचाना, मैं एक गैंगस्टर ही हूँ। तो खैर, जेक अभी यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जेक जेसन और ब्रैड के साथ आराम से सड़क में चल रहा होता है। जेसन कहता है, वो जेक, लगता है तुम बहुत बड़ी हस्ती हो कोई, यहाँ तक कि बिग डील का हेड तुमसे यहाँ पे खुद मिलने के लिए आया था। जेक कहता है, ये अजीब सी बातें करना बंद करो और मुझे ये बताओ तुम दोनों मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ब्रैड कहता है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने स्कूल के हेड की हम रक्षा करें। जेक कहता है, तुम्हारा जो मन हो तुम वो करो, लेकिन कम से कम जब मैं हल्का होने जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे अकेला छोड़ दिया करो। जेसन कहता है, वैसे क्या तुम सच में बिग डील गैंग ज्वाइन नहीं करना चाहते? जब सीनियर्स को ये बात पता चलेगी तो वो
सच में पागल हो जाएंगे ये सुन के। तुम जानते हो सीनियर्स तो बिग डील गैंग में ज्वाइन होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी को जान से भी मार सकते हैं। वो लोग सच में बिग डील के लिए पागल हैं। जेक खाते खाते कहता है, क्या बिग डील सच में इतनी ज्यादा फेमस है? ब्रैड कहता है, अरे तुम्हें नहीं पता, जिस रोड पे अभी हम चल रहे हैं ये पूरी की पूरी बिग डील की है। इस रोड के अगल बगल बहुत सारे कपड़ों की दुकानें हैं और मैंने सुना है बिग डील इन सारी दुकानों से हफ्ता वसूल करती है। और जैसे ही अभी ये तीनों यहाँ से जा रहे होते हैं तभी एक लड़की यहाँ पे आती है और जेसन का हाथ पकड़ के कहती है, ए बच्चे, मुझे लगता है तुम्हारे ऊपर डेनिम की जैकेट बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। तुम एक हाई स्कूलर हो ना, तुम हमारी शॉप में आके कुछ कपड़े देख सकते हो। और यार अभी जेक लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं जैसा मूवी में होता है गैंगस्टर्स लोग हफ्ता वसूल करते हैं, बिग डील गैंग भी वैसा ही करती है। जेक कहता है, लगता है बिग डील गैंग यहाँ पे बहुत सारे गैर कानूनी काम करती है। वैसे बिग डील गैंग यहाँ के लोगों से हफ्ता क्यों लेती है? आखिर वो किससे इन लोगों को बचा रहे हैं? जेसन कहता है, एक गैंग है, उसका नाम है ब्लैक बियर गैंग। वो लोग पूरे इलाके में बहुत ही ज्यादा बेरहम होने के लिए बदनाम है। मैंने सुना है जो भी ब्लैक बियर गैंग से उलझता है वो अगले ही दिन गायब हो जाता है, उसका कुछ भी पता नहीं चलता। ब्लैक बियर गैंग और बिग डील गैंग का इस सड़क को लेके हमेशा विवाद चलता ही रहता है। और जो ब्रैड होता है उसको सड़क में ही एक लड़की कपड़े दिखाने लगती है। जेक कहता है, तो यहाँ पे जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे इलीगल हैं। जेसन कहता है, हाँ वैसे मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से हम उनको लीगल भी बोल सकते हैं। जेक कहता है, तू मुझे बोल रहा है हफ्ता वसूल करना लीगल होता है? ये सच में बकवास है, मैं ये सब नहीं मानता, मुझे ये सब कुछ इलीगल लगता है। जेसन कहता है, लेकिन भाई क्या तुम सच में बिग डील ज्वाइन नहीं करना चाहते? मैंने सुना तुम वहाँ पे बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और यार यहाँ पे जो लड़कियां होती हैं अब तक तो सिर्फ ब्रैड को ही जबरदस्ती कपड़े बेचने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन अभी बहुत सारी लड़कियां जेक को भी घेर लेती हैं और कपड़े बेचने की कोशिश कर रही होती हैं। जेक इनसे बचता हुआ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, नहीं मैं बिग डील ज्वाइन नहीं करूंगा। जेसन कहता है, लेकिन क्यों? क्या तुम्हें गैंग्स पसंद नहीं है इसलिए? ब्रैड कहता है, भाई अगर तुम बिग डील गैंग ज्वाइन करोगे तो तुम वहाँ पे कुछ बड़ा कर सकते हो। तुम्हारे शरीर में तो पहले से ही काफी सारे टैटूज हैं, तुम पहले से ही एक गैंगस्टर लगते हो। लेकिन जेक अपनी चलने की स्पीड बढ़ा के इन सबसे आगे निकल जाता है और कहता है, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। और यार जेक बिग डील गैंग ज्वाइन नहीं करना चाहता ना, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है और वो ये होता है कि जेक के फादर भी एक बहुत बड़े गैंगस्टर थे और कुछ साल पहले वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे। हम अभी एक पास्ट का सीन देखते हैं। इस वक्त जेक थोड़ा छोटा होता है। जेक के हाथ में उसके फादर की फोटो होती है और वो हल्के हल्के चल रहा होता है और उसके पीछे बहुत सारे बंदे होते हैं जो कि सारे के सारे गैंगस्टर होते हैं। और यार जिस बंदे की फोटो अभी जेक के हाथ में होती है ना, वो कोई मामूली बंदा नहीं है। ये बंदा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इसको लेजेंड कहा जाता है। जेक यही सारी बातें अभी अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है, मैं ये गैंगस्टर वाले ड्रामे से तंग आ चुका हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैमुअल को। सैमुअल अभी अंधेरे से कमरे में बैठ के आराम से सिगरेट पी रहा होता है और याद कर रहा होता है अपने बचपन की बातें। हम देखते हैं जब सैमुअल छोटा था तो उसकी माँ उसके एक रैपट मार के उसको गिरा देती है और कहती है, तुम मुझसे दोबारा पूछ रहे हो कि तुम्हारे फादर का नाम क्या है? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, उनके बारे में मत पूछा करो। वो तुम्हें जन्म देते ही छोड़ के चले गए थे, आखिर तुम उनको क्यों ढूंढना चाहते हो? वैसे भी मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारा फादर कौन है और तुम भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अगर तुम मुझसे बार बार यही पूछते रहे तो मैं तुम्हें कोई भी नाम बता दूंगी झूठा झूठा, और अगर तुमने मुझसे दोबारा से इस बारे में पूछा तो मैं तुमको जान से मार दूंगी। और भाई लोग यहाँ पे मैं आपको अपनी एक दिल की बात कहना चाहता हूँ। दुनिया में जितने भी बुरे लोग होते हैं ना कहीं पास्ट में उनके साथ कुछ गलत हुआ होता है जिस वजह से वो बुरे इंसान बने होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे काम करना अच्छा होता है। बुरे काम करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो खैर सैमुअल अकेला कमरे में बैठ के यही सारी बातें सोच रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे आता है अलेक्जेंडर होंग टकला। अलेक्जेंडर कहता है, बॉस वक्त आ गया है, मेरा नाम है अलेक्जेंडर होंग, आपको याद होगा ना, प्लीज मेरा नाम हमेशा याद रखना। इसके बाद सैमुअल कपड़े पहनता है और कहता है, बिल्कुल अलेक्जेंडर, चलो चलते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जेक को जो अभी अपने बंदों के साथ सड़क में चल रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं जेक के सामने से 3rd ईयर के स्टूडेंट्स भागते हुए जा रहे होते हैं और चिल्ला के जेक को कहते हैं, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम उन लोगों से हमारी बैंड बजवाना चाहते हो? जेक कहता है, आखिर ये कौन है? जेसन कहता है, अरे ये तो हमारे सीनियर्स हैं। जेक कहता है, खैर जो भी हो, मैं इनके लफड़े में शामिल नहीं होना चाहता। जेसन ब्रैड को कहता है, ओए हिप्पो, आखिर तूने अब क्या कर दिया? ब्रैड कहता है,
मैंने तो बस कपड़े की दुकान में जाने से मना करा था। लेकिन तभी हम यहाँ पे देखते हैं गुरयोंग हाई स्कूल के बंदों को, जो कि सारे के सारे टकले होते हैं। ये सारे के सारे जेक लोगों की ही तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जंगमोक हाई स्कूल के बंदों को, और इन सब के बाल बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और ये भी जेक की ही तरफ आ रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जिनमा हाई स्कूल के बंदों को, जिनके हाथ में बहुत सारे हथियार होते हैं, जैसे कि डंडे, रॉड्स, पाइप्स, और ये सारे के सारे भी जेक की ही तरफ आ रहे होते हैं। जेक जेसन और ब्रैड को कहता है, आखिर अब तुम लोगों ने क्या कर दिया। लेकिन तभी यहाँ पे जितने भी हाई स्कूल के बंदे आए होते हैं, इनकी भीड़ के बीच से निकल के आता है सैमुअल। सैमुअल कहता है, मैं सोच रहा था कि सिनुहान अब तक मेरी ताकत को क्यों नहीं पहचाना। लेकिन इसका जवाब बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि मैंने गैंगशॉ के सारे हाई स्कूल्स को अपने अंडर में कर लिया, लेकिन मैं मिडिल स्कूल्स के बारे में भूल गया था, और अब मैं मिडिल स्कूल्स को भी अपने अंडर में करने वाला हूँ। तो क्या तू ही है जेक किम? जेक जेसन की तरफ इशारा करके कहता है, नहीं ये है। जेसन कहता है, अरे जेक अब रहने भी दो, आखिर तुम क्या बोल रहे हो? ब्रैड कहता है, जैसा तुम सोच रहे हो हम वो लोग नहीं हैं। हम गैंगशो मिडिल स्कूल में नहीं पढ़ते। असल में हम गैंगशो गर्ल्स मिडिल स्कूल में पढ़ते हैं। असल में हम तीनों के तीनों लड़कियां हैं। हम लड़का बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस एक आर्टिस्ट हैं। सैमुअल कहता है, ये सारी चीजें करने के लिए अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तभी जेसन कहता है, हाँ मेरी दोस्त ब्रेंडा बिल्कुल सही बोल रही है। मैं जेक किम नहीं हूँ, मेरा नाम है जेन किम। लेकिन सैमुअल अभी अपने हाथ में अपना ब्रास नकल पहनता है और कहता है, माफ करना, लेकिन मुझे मजाक पसंद नहीं है। अब तुम यहाँ से कहीं भी भाग के नहीं जा सकते। यहाँ से जाने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी तुझे। सैमुअल जेक के पास आता है और कहता है, मुझे फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब ईमानदारी से मुझे बता, क्या यहाँ पे बस तुम तीन ही हो? जेक एक स्माइल के साथ कहता है, क्या तीन? माफ करना, लेकिन वो जो बंदा वहां से आ रहा है उसको मिला के हम 4 हैं। और यार अभी छोटी सी साइकिल में बैठ के आ रहा होता है हमारा जेरी क्वान, जो कि पढ़ता होता है चरोंग मिडिल स्कूल में, और जेरी की उम्र भी अभी 15 साल होती है। तो खैर अभी ये हैवान भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है, लेकिन जेक लोगों के सामने अभी 50-60 से भी ज्यादा बंदे होते हैं, और ऊपर से उन सब के साथ सैमुअल। तो भाई लोग ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और भाई लोग आगे फ्यूचर में मैं अपने चैनल में काफी सारे अलग मानवास और एनिमेज भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।